उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे से होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ हमारे चैनल मैथ वॉरियर्स पे। और पिछली जो सेशन थी हमारी, उसमें हम लोगों ने देखा था कि नाउन में, अनकाउंटेबल नाउन पे हम लोगों ने कुछ चीजें समझी थी। आज के सेशन में हम लोग देखते हैं कि नाउन में और आगे क्या चीजें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, जो एग्जाम में आ सकती हैं। चलिए शुरू करते हैं। नाउन्स ऑलवेज प्लूरल। जैसा कि हेडिंग से आपको पता चल ही रहा होगा कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल वर्ब के साथ आते हैं। मतलब ये जो यहाँ पे नाउन लिखे हुए हैं, कैटल, जेंट्री, पीजेंट्री, पोल्ट्री, क्लर्जी, पीपल, फोक, मेजॉरिटी, ये सारे के सारे जो नाउन्स हैं ये हमेशा प्लूरल होते हैं। तो आप इनमें एस लगा करके इनका प्लूरल नहीं बना सकते, और या इनका सिंगुलर तो आप कर ही नहीं सकते क्योंकि ये ऑलरेडी प्लूरल है, पहली बात। और दूसरी बात, अगर नाउन प्लूरल है तो ये बात आप भी जानते हैं कि नाउन अगर प्लूरल होगा तो आगे उसके साथ जो वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी, वो भी प्लूरल रहेगी। हम लोगों ने लास्ट सेशन में ये बात की थी कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो उसके साथ वर्ब और हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आती है। चलिए समझते हैं। कैटल जानते हैं, पशु। जिन लोगों को इंग्लिश ना समझ में आ रहा हो, मैंने हिंदी भी साथ में लिख दी है। जेंट्री, जो कई सारे जेंटलमैन लोग होते हैं ना, वो बैठे होते हैं साथ में, तो उनको जेंट्री बोल दिया जाता है। पीजेंट्री में किसान ऐसे होते हैं, जैसे अभी सारे वहां पे जो आंदोलन चल रहा है, धरना चल रहा है, तो किसान सारे कई सारे बैठे हैं, तो उनको क्या बोलेंगे? पीजेंट्री बोलेंगे। कई सारे किसान लोग वहां पे हैं। पोल्ट्री क्या होता है? मुर्गियां, जो मुर्गी पालन किया जाता है ना, तो कई सारी मुर्गियां होती हैं तो उसको पोल्ट्री बोल देते हैं, तो ये इसलिए पोल्ट्री होगा। क्लर्जी क्या हो गया? क्लर्जी हो गया पादरी। किसी चर्च का जो एक समूह होता है ना, चर्च में एक समूह होता है जिसमें सारे पादरी, फादर, ये सारे एक साथ होते हैं, तो वो हो गया आपका क्लर्जी। पीपल आप जानते हो, जनता, लोगों को पीपल बोलते हैं, और ये प्लूरल ही होता है। उसी तरीके से फोक भी है। पीपल और फोक एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। फिर उसके बाद मेजॉरिटी आ गया। मेजॉरिटी आप जानते हो, चुनाव में जो है आप जब देखते हो न्यूज चैनल, मेजॉरिटी इसके साथ है, मेजॉरिटी उसके साथ है। मेजॉरिटी का मतलब बहुमत हो गया, बहुमत किसके साथ है। ठीक है, चलो एग्जाम्पल से ये बात देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है, कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। जो पशु है वो चर रहे हैं। ग्रेजिंग मीन्स चरना होता है, वो मैदान में चर रहे हैं। ठीक है, ये बात है। तो आप ये बताओ कि ये सेंटेंस सही है या गलत है। अभी ऊपर जो मैंने बात की कि ये जो सारे के सारे नाउन है ये प्लूरल होते हैं, तो अब ये देखो, कैटल तो ऑलरेडी प्लूरल है, तो इसमें एस लगा हुआ है, ये गलत है। यहाँ पे एस नहीं होना चाहिए। अब कैटल प्लूरल है तो यहां एस नहीं होना चाहिए, यहां क्या होना चाहिए? सॉरी, यहां स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। ये क्या हो जाएगा? CATTELE, कैटल। ये स्पेलिंग होगी यहां पर। आर, कैटल अगर प्लूरल है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या है? प्लूरल है। आगे ये चूंकि कॉन्टिन्यूअस में है तो ग्रेजिंग इन द फील्ड। सही हो गया सेंटेंस। फिर दूसरे सेंटेंस पे आ जाते हैं। मेजॉरिटी इज इन द फेवर ऑफ बीजेपी। देखने में ये सेंटेंस बिल्कुल सही लग रहा है ना? मेजॉरिटी लिखा हुआ है, कहीं से पता ही नहीं चल पा रहा है ये सिंगुलर है या प्लूरल। लेकिन अब हम लोग जान चुके हैं कि ये जो वर्ड होता है ये प्लूरल होता है, तो इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी, ये जो कनेक्टिंग वर्ब यहाँ पे लिखी हुई है, ये क्या होगी? ये भी प्लूरल होगी। तो मेजॉरिटी आर इन द फेवर ऑफ बीजेपी। उम्मीद करता हूं इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। जैसे पिछले पॉइंट में हम लोगों ने देखा था कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल होते हैं और हमेशा प्लूरल की तरह यूज होते हैं। उनमें एस लगा के उनका प्लूरल नहीं बनाते हैं क्योंकि ऑलरेडी वो प्लूरल ही है, और उनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आती है वो प्लूरल ही होती है। इसी तरीके से कुछ और नाउन है, जैसे कि आप लोग डेली सुनते होंगे या देखते होंगे। कमेटी हो गया, ज्यूरी हो गया, फैमिली हो गया, ऑडियंस हो गया, पुलिस हो गया, टीम है, बोर्ड है। ये कुछ और नाउन के थ्रू समझते हैं इस बात को।
आवर क्रिकेट टीम इज द बेस्ट। हमने यहाँ कहा कि हमारी जो क्रिकेट टीम है वो बेस्ट है। ठीक है, यहाँ किसकी बात हो रही है? पूरे के पूरे 11 प्लेयर एक साथ हैं और उस टीम की तरीके से बात हो रही है, तो हमारी टीम बेस्ट है। तो क्या यहाँ पे ये इज सही है? बिल्कुल सही है, सेंटेंस सही है, करेक्ट है। फिर दूसरा सेंटेंस वही लिखा हुआ है, आवर क्रिकेट टीम इज वियरिंग देयर न्यू यूनिफॉर्म। हमारी क्रिकेट टीम क्या कर रही है कि अपनी नई यूनिफॉर्म पहन रही है। मतलब पूरी एक साथ पहन रहे हैं या एक एक बंदा पहन रहा होगा ना, एक एक यूनिट की बात हो गई ना, एक एक खिलाड़ी की बात हो गई, एक एक प्लेयर पहन रहा अपनी नई यूनिफॉर्म, 11 की 11 खिलाड़ी अपनी यूनिफॉर्म पहन रहे हैं। तो ये क्या हो गया यहाँ पे ये प्लूरल की तरीके से यूज होगा, क्योंकि यहाँ इंडिविजुअल एक एक प्लेयर की बात हो रही है। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ पे ये प्लूरल की तरीके से यूज हुआ है तो यहाँ आर आ जाएगा। और कैसे इसको समझ सकते हैं सेंटेंस को? और क्रिकेट टीम, अब यहाँ इज लिखा हुआ था, आपको नहीं पता ये सही है गलत है, आप आगे बढ़ गए, इज वियरिंग देयर, ये लिखा हुआ है वर्ड। अब ये प्लूरल प्रोनाउन है और देयर प्रोनाउन जो प्लूरल होता है, ये बात आप लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को जिन्होंने पढ़ा हुआ है ग्रामर कहीं से। देयर किसके साथ लगता है? देयर उसकी जगह पे आता है जो पहले से नाउन जो प्लूरल होता है। अब नाउन क्या है यहाँ पे? क्रिकेट टीम है, क्रिकेट टीम के लिए देयर आया हुआ है, मतलब ये प्लूरल है, तो इसका मतलब यहाँ भी वर्ब जो है प्लूरल आनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से भी देख सकते हैं। आगे अगर सेंटेंस बड़ा है और आगे प्रोनाउन उसका अगर प्लूरल दिया हुआ है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। या फिर सीधे सीधे इस बात को इस तरीके से याद रखेंगे कि अगर एक यूनिट की तरीके से आ रहा है, पूरी टीम एक यूनिट की तरीके से आ रहा है, तो क्या आएगा? सिंगुलर वर्ब। अगर एक एक खिलाड़ी के रूप में टीम को देख रहे हैं तो फिर क्या आएगा? प्लूरल वर्ब। नेक्स्ट एग्जांपल उसी तरीके से देखते हैं, हिज फैमिली इज वेरी रिच। अब आपका कोई फ्रेंड है और उसकी फैमिली बहुत रिच है। फैमिली रिच होने का मतलब क्या है? उनकी फैमिली इनकम जो है बहुत ज्यादा है। उनकी फैमिली में जितने 4, 5, 10 लोग जितने भी मेंबर हैं, उनके टोटल सबका जो कलेक्शन है, फैमिली इनकम है, वो बहुत ज्यादा है। तो इस तरीके से फैमिली को हम क्या ले रहे हैं कि यूनिट के रूप में ले रहे हैं। यूनिट के रूप में ले रहे हैं तो फिर क्या, यहाँ पे फैमिली के लिए इज आ गया। इज क्या है? सिंगुलर वर्ब है। चूंकि यहाँ फैमिली एक यूनिट के रूप में है इसलिए इज सिंगुलर आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए, हिज फैमिली इज नॉट एग्रीड ऑन दिस पॉइंट। अब मान लो कोई एक बात है, मान लो तुम्हारे साथ, तुमने अपने फ्रेंड को कहा कि चलो भाई गोवा चलना है। उसने कहा ठीक है भाई, घर पे पूछ के देखेंगे। वो गया घर गया, उसने पूछा कि पापा मैं गोवा चले जाएं, हम गोवा चले जाएं? तो पापा बोले नहीं। फिर वो गया मम्मी के पास, मम्मी गोवा जाना है। मम्मी बोली ठीक है, लेकिन पापा से पूछ लो, पापा तो पहले ही मना कर चुके हैं। फिर वो भैया के पास गया, भैया चले जाएं? भैया ने भी मना कर दिया, नहीं जाना। फिर वो अपनी सिस्टर के पास गया, दीदी जाना है चले जाए? दीदी ने हाँ कर दिया। फिर उसके बाद अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास गया, उन्होंने कहा कि नहीं जाना है। तो मतलब फैमिली में 1-2 लोगों ने कहा जाना है और ज्यादा लोगों ने कहा नहीं जाना, तो बहुमत किसका हो गया? नहीं जाना। तो उसकी फैमिली, इसका मतलब कि उसकी जो गोवा जाने की प्लानिंग थी उस पर एग्री नहीं हुई। तो यहाँ क्या 5-6 लोगों से अलग अलग बात हुई ना यहाँ पे। तो उसी तरीके से हर एक मेंबर की चूंकि बात हो रही थी, हिज फैमिली इज नॉट एग्रीड ऑन दिस पॉइंट, तो यहाँ पे ये वर्ब क्या आ जाएगी? प्लूरल आ जाएगी, क्योंकि यहाँ मेंबर अलग अलग बात हो रही है मेंबर्स की। तो ये क्या हो जाएगा? इसकी जगह आर आ जाएगा। फिर उसी तरीके से आ जाते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में, द पुलिस हैज बिकम इनसेंसिटिव। ठीक, अब पुलिस हैज बिकम इनसेंसिटिव का क्या मतलब हो गया? एक पुलिस यूनिट पूरी तैनात है कहीं पे, पूरी, जैसे अभी किसान आंदोलन मान लो एग्जांपल ले लेते हैं, पुलिस पूरी यूनिट वहां पे तैनात है। अब क्या किया इन लोगों ने? पानी डाल दिया उसके ऊपर। ये आपने देखा होगा न्यूज में, ठंडा पानी उनके ऊपर डाल रहे हैं। किसान है वहां पे धरना दे रहे हैं, उनके ऊपर पानी डाल दिया ठंडा। ऐसी सर्दी में ठंडा पानी किसी के ऊपर डाल दो, क्या ही हालत होगी? लोग नहाते नहीं है सर्दी की वजह से, और उनके ऊपर ठंडा पानी डाल दिया गया। उसके बाद बेचारों को कितनी सर्दी लगी होगी, क्या होगी? तो यहाँ पे उसी तरीके से आ गया ना। कुछ लोग सोचते हैं कि बताओ कितने इनसेंसिटिव लोग हैं ये, है ना? तो पूरी टीम को कह रहे होंगे ना, कि किसी एक पुलिस वाले को कह रहे होंगे कि ये बंदा बड़ा इनसेंसिटिव है या वो बड़ा इनसेंसिटिव। पूरी टीम को कह रहे हैं कि कितने इनसेंसिटिव है यार ये।
उनके ऊपर बताओ सर्दी है और पानी डाल लें उनके ऊपर। तो उसी तरीके से ये है यहाँ पे कि पुलिस हैव बिकम इनसेंसिटिव। तो यहाँ पुलिस चूंकि एक यूनिट के रूप में यूज हो रहा है ना, तो उसके साथ वर्ब क्या आ जाएगा, सिंगुलर वर्ब आ गई। और नेक्स्ट सेंटेंस में देखो समझते हैं, द पुलिस वाज पोस्टेड ऑल ओवर द रूट। अब मान लो वहां से पंजाब से किसान आ रहे हैं, पंजाब से दिल्ली का जो रूट है वहां से किसान आ रहे हैं, तो सरकार ने क्या किया कि पूरे रूट पे पुलिस तैनात कर दी। पूरे रूट पे कई सारी चौकियां बना के कई सारे पुलिस वाले तैनात कर दिए। अब वहां से जो लोग आ रहे हैं, तो एक बंदा आया उधर से, उसने देखा कि वहां तो कई सारी चौकी लगी हुई है, पहले 1 यूनिट है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, या अगर इंडिविजुअल भी देखो तो 4 पुलिस वाले उधर खड़े हैं, फिर उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ा फिर 8 खड़े हैं, फिर उसके बाद देखा फिर 20 खड़े हैं। तो इस तरीके से करके इंडिविजुअल बात हो रही है, वहां पे पुलिस वाले इंडिविजुअल की बात हो रही है कि 4, 6, 10, 10 करके, मतलब उनकी काउंट की बात हो रही है कि वहां पूरे रास्ते में इतने 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 पुलिस वाले लगे हैं, उनकी गिनती हो रही है वहां पे। तो यहाँ पुलिस क्या इंडिविजुअल की तरीके से बात हो रही है। इंडिविजुअल मतलब एक यूनिट, एक सिंपल सी टुकड़ी जिसमें 5-10 लोग हैं, फिर दूसरी टुकड़ी जिसमें 5-10 लोग हैं, फिर तीसरी टुकड़ी जिसमें 5-10 लोग हैं, मतलब इस तरीके से कि पूरे रास्ते में फैले हुए हैं, एक एक करके फैले हुए हैं। तो उस तरीके से ये बात हो गई है। यहाँ पे इंडिविजुअल की तरीके से बात हो रही है। और इंडिविजुअल जब बात होती है तो क्या होता है, प्लूरल हो जाता है वर्ब, है ना। उम्मीद करते हैं आपको ये वाली बात भी समझ में आई होगी कि कुछ नाउन होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों यूज हो जाते हैं, दोनों तरीके से। कब सिंगुलर यूज होते हैं, जब वो पूरी एक यूनिट के रूप में आते हैं। ये बात आपको समझनी है सेंटेंस से कि सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल ने हमने देखा, तो एग्जांपल में देखा कि कभी हम लोग उस वर्ड को एक यूनिट के रूप में यूज कर लेते हैं और कभी सिंगल करके यूज कर लेते हैं, है ना। तो ये आपको एग्जाम्पल से देखना है। एग्जाम्पल से आप पढ़ेंगे, जब उसको पूरा एग्जाम्पल पढ़ेंगे ध्यान से, आपको ये बात समझ में आएगी कि हाँ एक यूनिट की बात हो रही है कि सिंगल बात हो रही है। ठीक है, इस चीज को आप प्रैक्टिस करेंगे तो हैबिट में आ जाएगा। तो कौन कौन से हुए नाउन है तो और भी कई सारे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो जनरली आपकी बातचीत में प्रयोग होते हैं, आप सुनते ही नहीं रोजमर्रा में। और यही वो नाउन है जो एग्जाम में आने की संभावना जिनकी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये वाली बात भी आपको समझ में आई होगी। चलिए एक पॉइंट और देख लेते हैं, उसके बाद आज का सेशन खत्म करते हैं। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। पहला एग्जांपल देखो, 1 फिश इज देयर इन द पॉन्ड। अब यहां सीधे सीधे लिखा हुआ है फिश कितनी है, 1 फिश है, तो उसके बाद 1 के बाद फिश आ गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कैसी आ गई, सिंगुलर। सेंटेंस सही है, कोई गलती नहीं। ठीक, अब नेक्स्ट सेंटेंस में देखो, देयर आर 3 मतलब एक से ज्यादा है, प्लूरल हो गया, मतलब प्लूरल वर्ड आ जाएगा यहाँ पे फिशेस लिखा हुआ है। मैंने कहा कि ये जो सारे वर्ड हैं एज इट इज लिखे जाते हैं, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो। अब यहाँ हमको खूब पता है कि 3 लिखा हुआ है और ये वर्ड प्लूरल होगा, लेकिन प्लूरल में भी ये वर्ड फिश ही लिखा जाएगा, फिशेस नहीं लिखेंगे यहाँ पे। ठीक, तो देयर आर 3 फिश इन द पॉन्ड। नेक्स्ट एग्जांपल में इसी तरीके से देखते हैं, शीप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल। अब यहां बताया जा रहा है कि भेड़ें जो है बहुत यूजफुल होती है, लेकिन चूंकि वर्ड हमको कैसा रखना है, एज इट इज। यहां एस लगा दिया गया, एस लगा के प्लूरल बनाया गया है, जो कि गलत होगा। एस नहीं लगाएंगे, हटा देते हैं इसको। नेक्स्ट सेंटेंस, अ शीप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। तो यहां तक उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। ये सारे जो वर्ड हैं, आज हम लोगों ने जितने भी वर्ड पढ़े, इनको आपको ध्यान देना है, समझना है, और उसके बाद एग्जाम्पल्स को बार बार देखना है। जहां बात ना समझ में आ रहा हो, वीडियो पॉज करके रिवाइंड करके फिर दोबारा देख लें। लाइव लेक्चर में, रिकॉर्डेड लेक्चर में यही फायदा है, आप वीडियो को जितनी बार चाहें देख सकते हैं, इससे आपका फायदा होगा। और उम्मीद करता हूँ आज आपको जितनी भी बातें हम लोगों ने करी समझ में आई होंगी, जितने भी पॉइंट समझे, जितने भी वर्ड समझे, आपको समझ में आया होगा। और अगर कहीं पे कोई चीज ऐसी है, कोई वर्ड ऐसा है, कोई सेंटेंस ऐसा है जहां पे आपको ना समझ में आया हो,
आप कमेंट कीजिए, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उस पर बात करेंगे, उसको समझेंगे अच्छे से। और यहाँ तक आप लोगों ने लेक्चर अगर देख लिया है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चैनल को पहुँचाइए। आप लोग सपोर्ट करेंगे, हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, मोटिवेशन मिलेगा, उससे हम और ज़्यादा मेहनत करेंगे, आपके लिए और अच्छा कंटेंट लेके आएंगे। इसी के साथ आज हम लोग अपनी बात यहीं पे समाप्त करते हैं। नाउन में आगे कुछ थोड़ी बहुत बातें और बची हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। इसी के साथ बाय बाय।